श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम कुछ देते हो तो उसे सोच समझकर देना, क्योंकि जब तुम वास्तविकता का सामना करते हो तब तुम जान पाते हो कि बहुत से लोग बस शब्दों से ही तुम्हारे अपने होते हैं। भरोसा करो लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी वही लोग जो तुम्हारे अपने होते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता बन जाते हैं। याद रखना, धोखा मनुष्य से नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों से मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया वही करेगी जो हम चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमसे पहले ही हमारी उम्मीदें हमें धोखा दे देती हैं। जिंदगी में हमें कई लोग मिलते हैं, कुछ हमें फायदा देते हैं जबकि कुछ हमें गिरा देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जिनसे हम फायदा उठाते हैं वे हमारे दिमाग में होते हैं और जिनसे हम गिरते हैं वे हमारे दिल में रहते हैं। पैसा बिस्तर तो देता है लेकिन नींद नहीं, खाना हमें देता है लेकिन भूख नहीं मिटाता, अच्छे कपड़े देते हैं लेकिन सुंदरता नहीं आ सकती। सच यह है कि जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं वही सबसे अधिक मूल्यवान होती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें, ये वह चीजें हैं जिनकी कीमत हम अक्सर नहीं समझते। कोई भी ज्ञान किसी किताब से ज्यादा अनुभव से आता है। जब तक हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं तब तक हमें जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं समझता। जब अंधेरे से घबराओ मत, क्योंकि अंधेरे में ही तारे चमकते हैं। गिरना कोई नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी हालात या लोग हमें गिरा देते हैं। लेकिन असली सफलता तब है जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, बिना किसी के सहारे के। सबसे ज्यादा आनंद उन्हीं को मिलता है जो अकेले रहने की कला सीख लेते हैं। हमेशा यह सोचो कि अपनी बातें अपने तक ही रखो। मन जितना स्थिर रहेगा शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। कभी कभी हम सब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि खामोशी भी एक शक्ति है। जीवन में कई बार धैर्य कड़वा होता है, लेकिन उसका फल मीठा मिलता है। पहले हम हर छोटी छोटी बात पर उलझते थे, लेकिन अब हम खामोशी से उसे सहन कर लेते हैं। ये बदलाव हमें जीवन के कुछ कठोर अनुभवों से मिला है। अब समझ आया है कि रिश्तों में जो भी सच्चाई हो उसे बस अपने दिल में रखना चाहिए। भीड़ में हर कोई अच्छा नहीं होता और अच्छे लोग कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो अकेले रहना सीखो। कभी कभी अकेले रहना तुम्हें वह सुकून देता है जो लोग और रिश्ते नहीं दे सकते। यह दुनिया गोल है और हर इंसान यहाँ डबल रोल अदा करता है। किसी के मीठे बोल हमें हमेशा सच नहीं बताते। किसी के दिल में क्या है ये सिर्फ वही जानता है। अगर जीवन में कोई डिलीट बटन होता तो हम बहुत सी बातें और लोग डिलीट कर देते। धन नहीं हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, लेकिन जब धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। यही जीवन का असल सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति अब नहीं मिलती मुझे, शायद इसी की तलाश थी, लेकिन अब मैंने कुछ उसूल अपना लिए हैं। किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर ज्यादा यकीन नहीं करना, दिल की बात हर किसी से नहीं करनी, अकेले रहकर हर हाल में खुश रहना। किसी के जीवन में उतनी ही जगह लेनी चाहिए जितनी जगह वह खुद हमें देना चाहता है। एहतियात बहुत जरूरी है। चाहे सड़क पार कर रहे हो या जीवन के किसी अहम मोड़ पर खड़े हो, खामोशी कभी समझदारी होती है तो कभी मजबूरी, लेकिन वह दिल को शांति जरूर देती है। कभी कभी नजदीकियां भी बढ़ती है और कभी यह दूरी भी बनाती है। धन दौलत बहुत लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन जो अपना नाम छोड़कर जाते हैं वही सच में सफल होते हैं। जब तुम किसी से सच्ची दोस्ती करते हो तो असल में तुम्हें उसे नहीं बल्कि खुद को खोने का डर होता है। लेकिन एक दिन वह पछतावा जरूर करता है, क्योंकि उसने तुम्हें खो दिया।
यही जीवन है, यहाँ सूरज को ढलना सिखाती है और माँ परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हमारा स्वभाव भी गम चाय जैसा होता है, जिसे समझने वाला आनंद पाता है और जो नहीं समझ पाता वह सिर्फ खुद को जलाता है। जानकारी कहीं से भी आ सकती है, लेकिन अनुभव उसकी ही कीमत होती है जो समय और हालात से गुजरता है। हर्ष केवल तब महसूस होता है जब किसी दो के बीच में कोई तीसरा आता है, तब समझ में आता है कि असल सुख और खुशी में क्या छिपा होता है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि यही हिम्मत तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। याद रखो, शब्दों का खेल बड़ा अजीब होता है। कड़वे बोलने वाले का मीठा शहद कभी नहीं बिकता, जबकि मीठा बोलने वाले की कड़वी बातें भी बिक जाती हैं। इंसान की असली खूबसूरती उसकी बोली में होती है, न कि उसकी बाहरी आभा में। मुसीबतें सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उन्हें सही तरीके से निपटने का हौसला रखते। यही लोग मुसीबत से सीखकर बेहतरीन बन जाते हैं। सब्र रखो, समय सब कुछ बदल देता है और उन लोगों के चेहरे भी उतर जाते हैं जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना। हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब वह खुद को बेवकूफ महसूस करता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग कभी नहीं बदलते, बस फासले बढ़ा लेते हैं। जब तक मतलब निकलता है, नए रास्ते अपनाने में हिचक नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कोई उलझन या बेचैनी महसूस हो तो मन को शांत करना और उसे नियंत्रित करना अत्यावश्यक है। जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, एक नया जन्म। आज जो हम करते हैं वही हमारी दिशा और उद्देश्य तय करता है। ज्ञानी वही नहीं होता जो केवल शब्दों का संग्रह करता है, बल्कि वह होता है जो प्रेम, शांति और निर्भयता से जीवन को जीता है। मृत्यु का भय भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने जीवन के सत्य को समझ लिया है। जुनून का कोई विकल्प नहीं है। नफरत सबसे बड़ा शत्रु है। मूर्खता एक जाल है और लालच से बड़ा कोई कांटा नहीं। जो इनसे मुक्त हो जाता है वही जीवन की असली गहराई को समझ पाता है। जैसे नदी शोर मचाती है, वैसे ही हमारा मन अनियंत्रित होने पर हमें भटका देता है। लेकिन जब मन को शांत कर लिया जाए तो जीवन के सारे तनाव और कष्ट बूंद बूंद पानी की तरह हल्के हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा ध्यान और आत्मनियंत्रण को महत्व दिया है। ये साधन हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं, क्योंकि जब मन संतुलित होता है तभी हम जीवन की कठिनाइयों को स्थिरता से झेल पाते हैं। नमस्कार प्रिय मित्रों, हमारे YouTube चैनल कृष्णा आनंद पर आपका स्नेहपूर्ण स्वागत है। इस अलौकिक और दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर अनमोल और प्रेरणादायक संदेश आपके पास पहुंचता रहे। यदि यह वीडियो आपके दिल को छू जाए और आपको प्रेरित करें तो कृपया इसे लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और अपनी अमूल्य राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति हेतु कमेंट में राधे राधे लिखें और इस दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और श्री कृष्ण का उपदेश है कि इन दोनों स्थितियों में स्थिर रहना ही सच्चा धैर्य है। जब सुख आए तो अहंकार न हो और जब दुख आए तो निराशा में न डूबो। यही संतुलन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। समय किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। सही समय की प्रतीक्षा मत करो। जब तुम अपने कार्य की शुरुआत करते हो वही सबसे उचित समय होता है। जीवन में गलतियां इंसान से ही होती हैं।
अगर इंसान से गलतियां ना हो तो वह भगवान ना हो जाए, इसलिए खुद को और अपनी गलतियों को स्वीकारो, क्योंकि बुरा वक्त हमेशा अनुभव सिखाता है। बच्चों को सही दिशा दिखाना और उन्हें सिखाना माता पिता की जिम्मेदारी है। अगर सही समय पर उन्हें रोककर सही नसीहत ना दी जाए तो वे गलत राह पर जा सकते हैं। बच्चों को समझना और सही दिशा में बढ़ाना ही असली परवरिश है। यदि गलती पर तुरंत प्यार से समझा दिया जाए तो बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। जो व्यक्ति धोखा खाकर भी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहता है, वही भगवान को सबसे प्रिय होता है। उसकी जीत अंत में निश्चित होती है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। बदला लेने की सोच मत रखो, बल्कि धैर्य से काम लो, क्योंकि अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही विजयी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान ऐसी कोई समस्या नहीं बनाते जिसका कोई समाधान ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जीवन में यह समझना जरूरी है कि किसी को तुम्हारे हालातों की परवाह नहीं होती। तुम्हें ही अपने हालातों को बदलना होगा। तुम अपने आप से यह वादा करो कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारे मन की शांति को भंग न कर सके। जब किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। रिश्ते वही होते हैं जो सुकून देते हैं, लेकिन कई बार वही रिश्ते हमें तकलीफ भी पहुंचाते हैं। अगर तुम दुख पर ध्यान दोगे तो खुद को और अधिक तकलीफ में डालोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी मेरा भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारना है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। भगवान का नाम लेने से सारी परेशानियां दूर हो जाती है। संगति का बहुत बड़ा असर होता है। जैसी संगति वैसी ही तुम्हारी जिंदगी होगी। अगर तुम अच्छे हो लेकिन बुरी संगति में हो तो तुम्हारा पतन निश्चित है, और अगर तुम बुरे हो और अच्छी संगति में हो तो तुम सुधर सकते हो। महाभारत में कौरवों के पास शकुनी जैसे लोग थे, जबकि पांडवों के पास श्री कृष्ण थे। संगति का असर यही है। अगर तुम्हारे आसपास गलत लोग हैं तो वे तुम्हारे निर्णय और सोच पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास क्या है या तुम कौन हो, यह पूरी तरह इस पर निर्भर करती है कि तुम क्या सोचते हो। यदि तुम पवित्र मन से सोचते हो और काम करते हो तो खुशी हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। जैसे एक कभी न जाने वाली परछाई। जीवन का सर्वोत्तम सिद्धांत यह है कि एक समय में एक काम करो और उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दो। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है, इसलिए जब तक जीना है तब तक सीखते रहो। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की ताकत उसकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास में होती है। जीवन की चुनौतियों से भागने की बजाय उनका सामना करो। भाग्य और ईश्वर की इच्छा का बहाना मत बना। पौधों को प्रतिदिन पानी दिया जाता है, लेकिन फल केवल सही मौसम में आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखो। हर काम अपने समय पर होता है। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन केवल इस पल में है और इस पल का अनुभव ही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी कुछ अच्छा होता है उसका श्रेय दूसरों को देना चाहिए, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसे खुद स्वीकार करना चाहिए। ये एक ऐसा मंत्र है जो समूह को जीत दिलाता है। जिसने दिया है उसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसने लिया है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। ये जीवन का महत्वपूर्ण सबक है। एक बार एक आदमी अपना सामान उठाने के लिए एक कुल्ली से मदद लेता है। जब वह कुल्ली को पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब कट चुकी है। कुल्ली उसके चेहरे के भाव पढ़ लेता है और बिना किसी सवाल के उसकी मदद करता है।
समय ऐसा ही है, यह बदलता है और सबका समय आता है, भले ही आज मुश्किल हो। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त सबका आता है, इसलिए आत्मा को हमेशा शुद्ध और दुरुस्त रखना चाहिए। भले ही कपड़े साधारण हो, जीवन में ऐसे काम करो जिनसे लोग यह समझे कि तुम्हें जीतने की आदत है। जिंदगी हाथों से महसूस नहीं होती, लेकिन जब वह थप्पड़ मारती है तो वह हमेशा याद रहता है। संपत्ति और चीजों से लगाव मत करो ज़रेनिया, क्योंकि जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और फिर किसी और का होगा। जीवन में सच्चा धन केवल परिवार का प्यार और स्नेह है, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। संपत्ति और चीजें मृत्यु के बाद यहीं रह जाएंगी। यदि मेहनत तुम्हारा हथियार है तो सफलता तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। जो यह मानता है कि मेरा काम मेरा है, वह कभी हारता नहीं, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। असली महानता उसी में है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है, जबकि अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं। अधिकतर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कदर नहीं करते और फिर बाद में पछताते हैं। किसी का अपमान करना तुम्हारे स्वभाव को दर्शाता है, जबकि किसी का सम्मान करना तुम्हारे संस्कारों को। अभिमानी व्यक्ति हमेशा खुद को दूसरों से ऊंचा समझता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर मानता है। जीवन में यह सोचना छोड़ दो कि कौन, कब और कैसे बदल गया। बस यह देखो कि हर स्थिति और हर व्यक्ति तुम्हें क्या सिखा कर गया है। यही जीवन का सच्चा ज्ञान है, सेवा सबकी करो, परंतु किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। यदि तुम्हारी नियत शुद्ध है तो एक लोटा जल भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, पर दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मुझे छोड़कर कोई और समझने वाला कहाँ मिलेगा। जो भी आता है बस समझाकर चला जाता है। हमेशा सपने बड़े देखो, भले ही सब कुछ ना मिले, परंतु आसमान तक पहुंचने की कोशिश जरूर करो। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो। यदि तुम्हें कोई सजा मिल रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुमसे गलती हुई है, और अगर तुम सही हो तो खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। समय खुद ही तुम्हारी गवाही देगा। जो तुम्हें समझ नहीं सकते उनके सामने अपनी तकलीफें जाहिर मत करो। जो लोग तुम्हारी भावनाओं को समझने में असमर्थ हैं, उनके सामने अपना दर्द रखने से और अधिक कष्ट ही मिलेगा। इसलिए ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके और सही मायनों में तुम्हारा समर्थन दे सके। मन में खोट और दिल में पाप लेकर की गई सारी पूजा अर्चना व्यर्थ है। धर्म और आस्था केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, वे दिल की शुद्धता में है। कभी हार मत मानो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा कोशिश करते रहो। किसी को खुश करने के लिए खुद को बदलना सही नहीं है। तुम्हारी असली कीमत वही लगाएगा जिसकी समझ और औकात उसकी अपनी है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। किसी व्यक्ति को सालों में नहीं जाना जा सकता, जितना उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जाना जा सकता है। कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, खासकर जब वह उदास हो, क्योंकि क्या पता वह अपने भीतर कितना बड़ा दर्द छुपाकर जी रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है और ना ही किसी चीज की कामना करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर चुका है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इस संसार में हमारी भावनाओं हमारे कर्मों को प्रभावित करती हैं।